सभी लोगों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और आप आशीष जी जो हैं, मैं इनके साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। IT से भी हूँ मैं और सोशल वर्क भी करता हूँ फाउंडेशन जैसी चीज़ों में, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना उदारता की एक बहुत महान कला होती है। बाबू जी को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो भी मेरे साथ बहुत टाइम काम किए और अभी भी ACL में है, कभी मुलाकात हो भी जाती है और इसके पहले हम लोगों ने बहुत थॉट्स अपने शेयर भी किए। he's our inspiration actually. हमने उनके साथ बहुत काम किया, हमने बहुत सीखा। जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है बाहर, वो गोवा, मुंबई, जितना भी उन्होंने अपने अनुभव से जिया है, वो अपने से छोटों को हमेशा शेयर करें। मैं उनसे कभी कुछ पूछता हूँ कि जैसे कि मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ, घूमने जाना चाह रहा हूँ, या फिर मेरी लाइफ का भी ये फेज चल रहा है, अभी मैं ये करने जा रहा हूँ, तो कभी भी मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से जवाब देकर उसको सेटल किया। ये सबसे अच्छी बात है। और आशीष जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मंच तक पहुँचाया भी, मौके भी देते हैं। इवन उनके अंडर में एक तरीके से कह सकते हैं, उनकी छांव में मैंने यूपी महोत्सव में, उत्तराखंड महोत्सव में भी कविताएं पढ़ी। शुभम जी भी बहुत साथ थे, शुभम जी को भी मैं जल्दी ही जानने लगा, वही लास्ट में मिला। जितना बात करें रील और रियल की, इसमें कभी कोई 100% नहीं हो सकता कि ये रील की तरफ ही जा रहा है या फिर ये रियल की तरफ ही जा रहा है। ऐसे में भी हूँ, अगर मैं कंप्लीटली रियल की बात करूंगा तो भी शायद थोड़ा परेशानी होगी, और अगर कंप्लीटली मैं रील की बात करूंगा, ठीक है। इसमें दो चीजें और जो बहुत महान कार्य करती है वो है वास्तविकता और मजबूरी। कुछ काम हम शौकिया करते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो रील बाजी हो गई, शो बाजी हो गई, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, अब मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूंगा, और इसकी फोटो होगी, वो बड़ी सी चाबी देके वो हमारा सम्मान करेंगे और उसके बाद में मिठाइयां बटेगी, अच्छा खासा मैप पे रिव्यू देने के लिए बोलेंगे। तो अब मैंने गाड़ी खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, जो मेरे शौक में है, बेसिकली कह सकते हैं, और वो शौक नहीं है, वो मजबूरी है मेरी लेना, क्योंकि आज के समय में जरूरत हो गई। मैं अपने माता पिता को खुश करना चाह रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो अब सीन क्या है उसमें, अगर मैं उसको फोटो डालता हूँ वहां पे, तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो रील बाजी हो गई, तो शो बाजी हो गई। काम तो चल सकता था, नहीं भी चल सकता था। तो ये कि मजबूरी भी है। आज के समय में अगर आप दिखावा नहीं भी करोगे तो भी परेशानी है, फिर आपको लोग नॉर्मल समझेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत नॉर्मल होकर कहीं पे चले जाओगे तो भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो धर्मन जैसे, जो ऐसा करते हैं, वो दिखाते हैं पहले कि ये बंदा ऐसे था, उसके अंदर लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, बाद में वो ओपन होता है कि यार ये तो कोई किसी कंपनी का CEO है, ये बहुत बड़ा राइटर है। ऐसा ईश्वर विद्यासागर के बारे में भी हमने पढ़ा है कि एक बार वो स्टेशन पे खड़े थे और वो कुली चिल्ला रहा था, एक बंदा, वो कुछ सामान लेके गए, दूसरे दिन उसी से मिलने आया था। तो कभी जो सामाजिक दिखावा है, सामाजिक मजबूरी भी होती है, सामाजिक वास्तविकता भी होती है कि मेरा शौक है, मैं अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करना चाह रहा हूँ, और अब लोगों को लगता है कि यार हर जगह जाते हैं, ये तो फोटो शेयर कर ले रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं 70 और 30 का ले जाऊंगा। रील हमको मोटिवेट भी करती है, रील आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहती है कि आप अगर करोगे नहीं तो आप पहुंचोगे नहीं। रील आपको आपके मन को एंजॉय देने के लिए, खुशी देने के लिए, आपको बाहर जाने के लिए प्रेरित भी करती है। रील पे आजकल बहुत सारी नॉलेज भी मिल रही है। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैंने पेंटिंग सीखी रील से, मैंने क्राफ्टिंग सीखी, मैंने लास्ट टाइम क्रिसमस पे, दिवाली पे मैंने क्राफ्ट बनाए, तो मुझे मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया। मैं यहाँ लखनऊ में था और मैंने रील पे देखा कि यार ये ऐसे बनता है, इसको हम ऐसे आइसक्रीम स्टिक से ऐसे क्राफ्ट बना सकते हैं। फिर अभी आजकल जो लीगल चीजें चल रही हैं, जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेनी है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई धारा के बारे में आपको पढ़ना है, संविधान से रिलेटेड कोई चीज है, आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो रील पे अपना, रील हमेशा गलत नहीं होती। आजकल जो लोग कहते हैं रील मतलब ऐसा, सब लोग सोचते हैं कि बस ये दिखावा है लड़कियों का, कि वो कपड़े पहन के घूम रही हैं या फिर वैसा कर रही हैं, इस वजह से लोग खराब हो रहे हैं। रील में अच्छी चीजें भी हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आप देखते हो, जिस रील पे आपने 10 सेकंड टाइम दे दिया, अगली रील उससे रिलेटेड हो जाएगी। तो मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता हूं। अगर मुझे देखना पसंद है तो मैं वो देखता हूं। अगर मुझे किसी की फोटोज देखना, किसी यात्रा वृतांत से मोहित होना, उसे आगे बढ़ना, या फिर किसी भी क्षेत्र में नॉलेज लेने से अगर मैं देखूं, तो मैं 70 और 30 का रेशियो लेके चलता हूं। अगर आप रियलिटी की बात करें, सबको रील देखना चाहिए, लेकिन जीना हमेशा रियलिटी में चाहिए, जो मेरा लास्ट एक वक्तव्य है, बेसिकली कह सकते हैं। तो हम देखें, हम सीखें, हम प्रेरित हों, लेकिन हम किसी में 100% अपना टाइम लगा दें और उससे कुछ फायदा ना हो तो वो मैं गलत मानूं। तो मेरा रील और रियल में 30% मेरी लाइफ है, जो इंपॉर्टेंट है, मेरी वास्तविकता है, जो